Dear 8th class, very good morning to you dear students. Today we are doing the 7th part of our history chapter, the making of national movement. तो स्टूडेंट्स हम टॉपिक कर रहे थे टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. इसके सेकंड पैराग्राफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि लेट 1930s के बाद जो लीग थी उसने मुस्लिम लीग उसने ये वॉइस उठानी शुरू कर दी कि उन्हें एक अलग नेशन चाहिए, अलग देश चाहिए हिंदुओं से. और इस वजह से हिंदूज़ में और मुस्लिम ग्रुप्स में टेंशन क्रिएट हो गई 1920 से 1930 के टाइम पीरियड के दौरान. ये हमने कर लिया था. अब नेक्स्ट करते हैं. ये पिक्चर्स मैं आपको जूम क्लास में एक्सप्लेन करूंगी बेटा. मोर इम्पॉर्टेंटली द प्रोविंशनल इलेक्शंस, कहते इलेक्शंस होने थे 1937 में, और उन इलेक्शंस में तो बिल्कुल कन्विंस हो गई मुस्लिम लीग. कन्विंस मतलब पूरी तरह से मान जाना कि मुस्लिम्स लोग इंडिया में एक मिनॉरिटी हैं. मिनॉरिटी मतलब कम गिनती लोग. तो उनको इस बात का यकीन हो गया 1937 के इलेक्शन में कि हिंदूज़ हमें मिनॉरिटी गिनते हैं और वो हमें कभी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में एक अच्छा रोल प्ले करने को नहीं मिलेगा, मतलब कि हम हमेशा सेकंड ही रहेंगे. तो उनको ये फियर हो गया कि मुस्लिम हमेशा ही अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे, उन्हें कभी भी पावर में आने का मौका नहीं दिया जाएगा. कांग्रेस ने क्योंकि मना कर दिया था जब लीग ने ये कहा था कि हमें जॉइंट गवर्नमेंट बनानी चाहिए. कांग्रेस एंड लीग गवर्नमेंट, जॉइंट गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग ने, जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह से इनकार कर दिया था कि जॉइंट गवर्नमेंट नहीं बन सकती. तो इस वजह से जो मुस्लिम लीग थी उनको विश्वास हो गया कि वह हम मिनॉरिटी हैं, और इस वजह से 1937 के इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग इनॉयड हो गई, नाराज़ हो गई. नेक्स्ट है कि कांग्रेस फेल हो गई, मुस्लिम लीग को अपने साथ नहीं मिला पाई, और जिसकी वजह से एंड इन 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट. और उस टाइम 1930 के बाद मुस्लिम लीग का सामाजिक सपोर्ट भी बढ़ गया, यानी कि मुसलमानों ने लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. कहते 1940 के टाइम पीरियड के दौरान जब ज़्यादातर कांग्रेस लीडर्स जेल में थे और जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने नेगोटिएशंस शुरू कर दी. नेगोटिएशंस होता है किसी समस्या को हल करने के लिए बात करना. तो कांग्रेस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में और लीग के बीच में इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेके नेगोटिएशंस शुरू हो गई. और ये टॉक, जो भी ये बातचीत होती थी, ये हमेशा फेल हो जाती थी, क्योंकि लीग जो थी, मुस्लिम लीग जो थी, वो अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन मानती थी. वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करती थी. और कांग्रेस इस क्लेम से नाराज़ थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी कांग्रेस में थे और कांग्रेस के सपोर्टर थे. तो कांग्रेस कहती कि आप ओनली मुसलमानों की क्या बात करते हो, मुसलमान आप कुछ मुसलमानों की बात करते हो, क्योंकि काफ़ी सारे मुसलमान तो कांग्रेस में थे और इंडिया में रहना चाहते थे. तो इस तरह से जो प्रोविंसेस के इलेक्शंस अगेन हुए 1946 में, उसमें कांग्रेस ने भी ज़्यादा बेटर सीटें मिली जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में. जितनी भी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वहाँ तो कांग्रेस जीती, एंड बट द लीग्स सक्सेस. पर जो सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी उन सारी सीटों में लीग ही जीती. ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई मुस्लिम लीग की उस जीत से कि मुसलमान जो है वो लीग के साथ थे. और फिर इस जीत के बाद तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया. मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने लंदन से 3 मेंबर्स का एक मिशन भेजा और दिल्ली में ये एग्ज़ामिन करने के लिए कि इंडिया के लिए, फ्री इंडिया के लिए कौन सी सूटेबल पॉलिसी होगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मन बना लिया था इंडिया को इंडिपेंडेंट करने का. तो उन्होंने कहा कि क्या बेस्ट होगा. तो ये जो मिशन आया, इस मिशन ने भी यही सजेस्ट किया कि इंडिया को यूनाइटेड ही रहना चाहिए, एक कंट्री ही होना चाहिए इंडिया को. और उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा जिन एरियाज़ में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दे दो, उनको थोड़े राइट्स ज़्यादा दे दो, पर इंडिया एक सिंगल कंट्री के तौर पे रह सकता है. बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री. कहते पर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो इस चीज़ पे नहीं माने, इस प्रपोज़ल पे नहीं माने, और जो पार्टीशन थी अब वो होनी ही थी. ये चीज़ समझ आ गई थी. ठीक है बेटा, जस्ट वेट बेटा. तो पार्टीशन इम्पॉर्टेंट हो गई थी
कि पार्टीशन तो इंडिया की होके रहेगी, ये चीज़ समझ आ गई थी। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद जो मुस्लिम लीग थी उसने डिसाइड किया कि वो मास एगिटेशन करेगी, बहुत बड़े लेवल पे विरोध करेगी, ताकि वो पाकिस्तान की डिमांड को वो जीत सके, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवा सके। फिर अनाउंस हो गया 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अनाउंस कर दिया कि वो डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है कि अब हमें कुछ करके दिखाना है कि पाकिस्तान की डिमांड को लेके रहना है, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। और बहुत सारे रीट्स हुए, रीट्स होता है दंगे, धर्म के नाम पर होने वाले दंगे। कलकत्ता में तो बहुत ज़्यादा हुए और कई दिनों तक चलते रहे। इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। मार्च 1947 तक नॉर्थन इंडिया में ये कम्युनलिज़म बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा रीट्स सारे देश में होने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, मैनी 1000 पीपल वर किल्ड, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। वुमेंस को तो अनटोल्ड ब्रूचुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा वुमेंस को तो इस पार्टीशन के दौरान। मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के फ्ली देयर होम्स, अपने घर छोड़ने पड़े, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग होमलैंड से अपने घर से निकल गए एंड रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंच गए, एलियन लैंड्स पे, जिन जगहों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता वो वहाँ पहुंच गए। तो पार्टीशन का मतलब था कि इंडिया पूरी तरह से चेंज हो गया, इसके शहर चेंज हो गए इंडिया के, और एक नया कंट्री बन गया पाकिस्तान। जो हमारी जॉय थी इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने की ब्रिटिश रूल से, वो मिक्स हो गई, वायलेंस का पेन उसमें ऐड हो गया, ठीक है बच्चे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो बच्चे जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे हम जूम क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।